और आज हम लोग पढ़ रहे हैं प्रमुख सागर देश यानी कि सी के अराउंड जो कंट्रियां हैं उनको हम लोग झक्कास और धमाकेदार ट्रिक से याद करने वाले हैं। इस टॉपिक से हर साल हर एग्जाम में जो है क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, तो आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आपको याद करवाने की गारंटी मेरी है। बस आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो पहले ये देखते हैं कि इससे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। तो देखिए 2014 का एक क्वेश्चन है कि टर्की किसके किन किन सागर के बीच में स्थित है। ओके, तो एक ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा कि किसी कंट्री का नाम दे देगा और वो ये बता देगा कि किस किस सी के बीच में स्थित है। ठीक है, तो ये तो होगा एक टाइप के क्वेश्चन। तो देखिए एक क्वेश्चन इस टाइप का भी आता है कि साउथ वेस्ट एशिया में ऐसी कौन सी कंट्री है जो कि मेडिटेरियन सी से नहीं लगती है। मतलब आपको ये भी पूछ लेगा कि कौन सी कंट्री किस सी से नहीं लगती है। अगर आप लोग मेडिटेरियन सी की पूरी कंट्री को याद कर लेंगे तो डेफिनेटली आप लोग जो है इनमें से वो कंट्री को निकाल पाएंगे कि जो मेडिटेरियन सी से नहीं लगती है। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछता है। और देखिए साउथ वेस्ट एशिया में कौन कौन सी कंट्री आती हैं, इन पे सब में मैं ट्रिक ऑलरेडी बना चुका हूँ, वीडियो बनाए हैं ऑलरेडी। हमारी वर्ल्ड मैप की प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको वहाँ पर ये वीडियो मिल जाएगा। और देखिए क्वेश्चन कुछ इस टाइप का आता है कि एक साइड आपको जो है सी दे दिया जाएगा और दूसरी साइड उसकी कंट्री दे दी जाएंगी, तो आपको कहा जाएगा कि ये कौन सी कंट्री किस सी से मिलती जुलती हैं। ठीक है, तो हमको पेयर बनाना है, इसका मैच बनाना है, एक इस टाइप के क्वेश्चन हो। और 2020 में यूपीएससी एक कदम और आगे चला गया, उसने सी को तो पूछ लिया लेकिन उसमें कौन कौन सी रिवर गिरती हैं उनके बारे में भी पूछ लिया। तो ये भी हम लोग जो है आज के वीडियोज में अच्छे से देखेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको कहूंगा कि इन चारों क्वेश्चंस को आप कमेंट बॉक्स में अटेम्प्ट करिए, मतलब चारों के आंसर आप कमेंट करिए, बिना देखे बिना गूगल करे। ठीक है, आते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं आते हैं तो भी बहुत बढ़िया। ओके, जिससे आपको ये पता चल सकेगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ बेनिफिट मिला है कि नहीं मिला है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कैस्पियन सागर के बारे में। वर्ल्ड में इसकी लोकेशन कहाँ है? यहाँ पर है हमारा प्यारा भारत। यहाँ से वेस्ट में जाओगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कैस्पियन सी। तो कैस्पियन सी जो है वर्ल्ड की लार्जेस्ट लेक है, वॉल्यूम वाइज भी और एरिया वाइज भी जो है ये सबसे लार्जेस्ट लेक है। और खारे पानी की भी सबसे बड़ी झील जो है विश्व में वो हमारी कैस्पियन सी है। तो अब हम लोग बात करते हैं इनकी कंट्रीज की, उनकी ट्रिक क्या है। आप सभी लोगों ने ये डायलॉग तो सुना ही होगा सनी देओल का, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। आखिर ये तारीख पे तारीख वाला डायलॉग किसके लिए बोला गया जानते हैं आप लोग? किसी और के लिए नहीं, हमारे लिए, ताकि हम लोग को कैस्पियन सागर की जो है वो याद हो सके उनकी कंट्रियां। कैसे? जैसे टी से हो गया आपका तुर्कमेनिस्तान, और ए से हो गया आपका अजरबैजान, और आर से हो गया आपका रशिया, और आई से हो गया ईरान, और के से हो गया कजाकिस्तान। तो भाई साहब तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख याद रहेगी? अरे डेफिनेटली याद रहेगी। अब देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा हम लोग कुछ और मसाला देख लेते हैं इसमें। अब जैसे देखिए इसमें कौन कौन सी रिवर फ्लो होती हैं, मतलब इसमें कौन कौन सी रिवर गिरती है आके, वो भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर है ये बोल्गा रिवर। ठीक है, तो बोल्गा रिवर जो है वो यूरोप की सबसे बड़ी रिवर भी है, जो कि यहाँ पर डेल्टा बनाती है कैस्पियन सागर में। ठीक है, कैस्पियन सी में। बेसिकली ये जो कैस्पियन सी है ये तो लेक है, अब ये समुद्र जैसी बड़ी दिखती है तो इसको सागर बोल दिया जाता है। ओके, देन आप लोग को याद रखना है यहाँ पर एक यूराल रिवर भी जो है वो यहाँ पर गिरती है। देन एम्बो रिवर भी गिरती है, यहाँ पर टेरेक रिवर भी गिरती है। तो ये 3-4 रिवर के नाम आपको बस याद कर लेना है, बोल्गा रिवर, यूराल रिवर, कूरा रिवर इधर अजरबैजान से होते हुए गिरती है। ओके, और टेरेक रिवर, बस इतना ही याद कर लेना, ज़्यादा आपको इतना नहीं है, बस नाम सुना हुआ होना चाहिए। जब आपके पास ऑप्शन आएगा ना ऑटोमेटिकली आप उस रिवर को क्लिक कर लोगे। और देखिए इन कंट्रीज़ को आप लोग क्लॉकवाइज भी याद कर लेना। ठीक है, यहाँ से रशिया से स्टार्ट करना, रशिया, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान और अजरबैजान। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज भी आप इसको याद कर लेना। अब आपको एक काम और करना है कि आपके पास अगर एटलस होगा ना तो एटलस में जाके इन कंट्री को हाईलाइट करिए आप कैस्पियन सी के आगे। ठीक है, ऐसे हाईलाइटर से ऐसे ऐसे इन कंट्री को कर देना हाईलाइट। ठीक है, जिससे आपके जो हाथ की सेल्स हैं उनको भी पता चल जाएगा कि हाँ हाँ यही कंट्री हैं। या आप जो है ब्लैंक पेज में इसका मैप बना लीजिए। ओके, तो काफ़ी बेटर रहेगा, आप जिंदगी भर में कभी नहीं भूलोगे। बाकी मैंने तारीख पे तारीख तो भूलने नहीं वाले। ओके, देन कुछ और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। देखिए 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं, नॉर्दर्न, मिडल एंड सदर्न। ठीक है, और यहाँ पर बोल्गा और यूराल बता ही चुका हूँ। यहाँ पर आप बस एक नाम बस सुन लीजिए, एवर्सन जो स्ट्रेट है वो आपको मिडल एंड सदर्न जो कैस्पियन सी है उसको बीच में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स वैसे तो ये एक लेक है, लेकिन अगर इसको एक सी की तरह माना जाए तो जो इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन जो होता है, मतलब कि समुद्र तक आपकी कहाँ तक की सीमा है किसी कंट्री की, उसको डिसाइड किया जाता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के माध्यम से। उस हिसाब से देखे जाएँ तो सारे कंट्रियों की जो है लिमिट रहेगी, जैसे कजाकिस्तान की यहाँ तक रहेगी, रशिया की यहाँ तक, अजरबैजान की इतनी ये रहेगी। लेकिन अगर हम लोग इसको एज अ लेक देखें तो ये जो बीच वाला एरिया दिख रहा है ना ग्रीन वाला, ये जॉइंट एरिया रहेगा, सबका रहेगा। लेकिन जो कंट्री है वो कंट्री का जो एरिया रहेगा वो रहेगा 15 और 25 न्यूटिकल माइल तक। लेकिन जो उसमें
जो लोग ये जो कंट्री एक्टिविटी कर सकती है वो बस 10 नॉटिकल माइल तक ही कर सकती है, वहीं पर वो जो है फिशिंग वगैरह या जो माइनिंग वगैरह करनी है वहाँ तक कर सकती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, बस सुन लो, बाकी याद मत करने की इतनी कुछ ज़रूरत नहीं है। तो अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा सबसे टफ है वो है भूमध्य सागर के बारे में। तो इसकी लोकेशन देख लीजिए, हमारे प्यारे भारत से आप वेस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको मेडिटेरियन सी देखने को मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर आपको 3 पार्ट में आप लोग इसको डिवाइड कर सकते हो। कुछ लोग जो हैं इसको ईस्टर्न शोर और जो नॉर्दर्न शोर और जो है सदर्न शोर के हिसाब से जो है डिवाइड करते हैं। जैसे ये वाला हो गया आपका नदर्न शोर, शोर मतलब होता है समुद्र का किनारा, ओके। देन जो हो ये हो गया आपका सदर्न शोर और ये हो गया आपका ईस्टर्न शोर की कंट्री, ठीक है। हम लोग इसको जो है कॉन्टिनेंट वाइज समझेंगे कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट में कौन कौन सी कंट्री आती हैं। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में। तो देखिए क्या हुआ था, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के पास जो मेडिटेरियन सी है वहाँ पर मुझे मेटल मिला, मेटल यानी कि धातु मिला। तो देखिए ये जो मेटल है ना, यही आपकी ट्रिक है। कैसे? एम्स हो गया आपका मोरक्को। अब देखिए मोरक्को आप सब लोग को मालूम है कि यहाँ से हमारे बॉलीवुड की एक फेमस एक्ट्रेस भी आती है, क्योंकि आजकल बहुत गर्मी बढ़ रही है ना। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे हो तो फिर जाके डोरेमोन देखना, ठीक है। ई से हो गया आपका इजिप्ट और टी से हो गया आपका ट्यूनिस और ए से हो गया आपका अल्जीरिया और एल से हो गया लीबिया, ओके। तो मेटल से आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट की ये कंट्रीज याद हो गई, ओके। याद हुई कि नहीं हुई? हो गई होंगी। चलिए अब बात करते हैं एशियन कॉन्टिनेंट की। तो एशियन कॉन्टिनेंट की कंट्री की लिस्ट हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो सी है ना, सी मतलब क्या है? कंट्री, और लिस्ट मतलब जो है उसकी लिस्ट, कंट्री की लिस्ट। एक्चुअली ये जो सी लिस्ट है ना, यही आपकी ट्रिक है, जिसमें सी से हुआ आपका साइप्रस और एल से हो गया आपका लेबनान और आई से हो गया इजराइल और एस से हो गया आपका सीरिया, टी से हो गया आपका टर्की, ओके। तो ये जो है कंट्री लिस्ट जो है एशिया की कंट्री हैं, जिसमें टर्की जो है वो यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है। अभी और मैं डिटेल में इसका मसाला आपको दूंगा, ठीक है। अब सबसे हमारा जो टफ पार्ट आता है वो है यूरोप की कंट्रियों को याद करना। चलिए इसको भी याद कर लेते हैं। देखिए ये हैं बीएसएफ के जवान और ये है मामी जी, मेरी मामी, आपकी मामी, सबकी मामी, ठीक है। तो क्या है, ये जो मामी जी हैं, मामी जी सैल्यूट कमांडर ऑफ बीएसएफ, मतलब बीएसएफ के कमांडर को सैल्यूट कर रही है मामी जी, बड़े क्यूट स्टाइल में, ओके। तो यही आपकी ट्रिक है, मामी जी सैल्यूट कमांडर ऑफ बीएसएफ। तो जिसमें जो रेड रेड वाले जो अक्षर है ना, उसी से ये जो हैं यूरोप की कंट्रियाँ हैं। देखिए कैसे, एम से हो गया आपका माल्टा और ए से हो गया आपका अल्बेनिया और एम से हो गया आपका मोनाको या मोनाको, जो भी आपको समझ में आए। देन एम से हो गया आपका मोंटेनेग्रो, ओके। देन आई से हो गया आपका इटली और जी से हो गया ग्रीस, ओके, यानी कि ग्रीक भी बोल सकते हो आप। और एस से हो गया आपका स्लोवेनिया और सी से क्रोएशिया और बी से आपका हो गया बोस्निया और एस से हो गया आपका स्पेन और एफ से हो गया फ्रांस। तो फाइनली आपको जो है मेडिटेरियन सी की कंट्रीज याद हो चुकी हैं। एक की ट्रिक थी मेटल, एक की थी सी लिस्ट और तीसरी वाली तो आप भूलोगे ही नहीं, ठीक है। तो फाइनली अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी हो ना, तो हमारे बीएसएफ के जवान और मामी जी का क्यूट सैल्यूट के लिए एक लाइक ज़रूर बनता है। तो ये हमारा चिकना मेडिटेरियन सी, इसमें यहाँ पर आपको आल्प्स माउंटेन रेंज देखने को मिलेंगी, यहाँ पर आपको एटलस माउंटेन रेंज देखने को मिलेंगी। बाकी डिटेल में हम लोग किसी और दिन देखेंगे। देन ये सारी कंट्रीज़ हैं, आपको देख लेना है। चलिए कुछ और हम लोग डिटेल में इसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको ये टर्की दिख रहा है। टर्की से क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि टर्की कौन कौन से सी के बीच में स्थित है, तो ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी के बीच में स्थित है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग और डीप जाते हैं। यहाँ पर जो छोटे छोटे जो आपको सी दिख रहे हैं ना, उनको भी आपको नाम सुन लेना है, क्योंकि एड्रियाटिक सी जो है वो पूछ लिया गया था एग्जाम में, ठीक है। तो एड्रियाटिक सी किसका पार्ट है? मेडिटेरियन सी का ही पार्ट है। तो इसमें आपका एड्रियाटिक सी आता है, जिसमें इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया और आपका जो है बेसिन और ये मोंटेनेग्रो और अल्बेनिया, ग्रीस, ये सब आते हैं। देन आपको टेरिनियन सी याद रखना है, ठीक है। देन आपको वो याद रखना है लेगुरियन सी और ये जो है बेलेरिक सी और जो है अल्बेरन सी, ओके। यहाँ पर आपको स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर देखना है, जो कि हमारा अटलांटिक ओशन है, उसको मेडिटेरियन सी से जोड़ता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहीं पर हम लोग टर्की के पास। तो देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ब्लैक सी और ब्लैक सी के नीचे है यहाँ पर आपको मरमरा सी, ठीक है। तो मरमरा सी और ब्लैक सी के बीच में एक स्ट्रेट है, यानी कि जल संधि है, जिसको बोस्पोरस जो है स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है बोस्पोरस, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही वो स्ट्रेट है जो कि एशिया को यूरोप से अलग करता है। याद रखना है, बोस्पोरस स्ट्रेट एशिया को यूरोप से अलग करता है, ओके, याद रखे रहेगा आपको। तो इसी के माध्यम से जो टर्की है, टर्की का जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है ये यूरोप में आ जाता है और नीचे वाला पार्ट जो है वो कहाँ पर आ जाता है? एशिया में आ जाता है। देखिए यहाँ पर एक और स्ट्रेट है, डार्डेनल स्ट्रेट। देखिए डार्डेनल स्ट्रेट क्या करता है, जो एजियन सी है उसको मरमरा सी से जोड़ता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
ओके। और बाकी सी तो मैं आपको बता रहा हूँ, सी ऑफ, क्रिएट, ये आपको ध्यान रखना ही है। तो ये सारे नाम आपको एक बार देख लेना है और जो आपका एटलस है उसमें जाके इन सारे सी को हाईलाइट कर लेना है। अब देखिए, हो सकता है कि यूपीएससी एक कदम और आगे चल जाए, उसने नदियाँ पूछ ली, कंट्री तो पूछ ली, अब हो सकता है कि वो यहाँ के आइसलैंड पूछ ले। तो इसमें आप लोग ध्यान रखना, कॉर्सिका आइसलैंड और जो है बेलारिक आइसलैंड और सार्डिनिया आइसलैंड, सिसिली आइसलैंड और ये क्रिएट, ठीक है, क्रिएट बोल लो आप। तो ये जो आइलैंड है ये पूछ सकता है किस सागर का पार्ट है, तो ये मेडिटेरियन सी का पार्ट है। याद रहेगा आपको? नहीं याद रहेगा तो इसको एक बार जो है मैप में प्रैक्टिस कर लेना आप, तो अपने आप याद आ जाएगा। तो देखिए, जो मेडिटेरियन सी है इसको भी 3 पार्ट्स में, वेस्टर्न मेडिटेरियन, सेंट्रल मेडिटेरियन और ईस्टर्न मेडिटेरियन में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसमें कौन कौन सी मेजर नदी हैं, सारी हमको याद नहीं करनी है, जो मेजर देखिए, जो रोन नदी है, रोन नदी को हम लोग को याद कर लेना है, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी फ्रांस से होते हुए जो हम मेडिटेरियन सी में गिरती है। देन पो नदी आपको ध्यान रखनी है, ये पो रिवर है जो कि एड्रियाटिक सी में जाके गिरती है, ठीक है, ये इटली में है। देन आप लोग को याद रखनी है नाइल रिवर, जो कि विश्व की सबसे लंबी रिवर है, ये जो है इजिप्ट से होते हुए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये लेवांटीन जो है सी वहाँ पर जाके गिरती है। देन आपको जो है नेरेविटा, जो कि बोस्वनिया में देखने को मिलेगी, इब्रो जो कि स्पेन में आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, ये इब्रो रिवर, ठीक है, और टाइबर रिवर, ये आपको जो है ध्यान रखना है, ये टाइबर इटली में है। तो ये जो है मेन रिवर है, ये आपको याद कर लेनी है, याद कर लेना, याद हो गई होंगी ऑलरेडी। देन आपको याद रखना है कि यहाँ पर कौन कौन सी विंड है, कोल्ड विंड कौन सी है, हॉट विंड कौन सी है, लेवेंटर, मिस्ट्रॉल और बोरा, ये क्या है, ये जो है कोल्ड विंड है, ठीक है। और अगर हम लोग हॉट विंड की बात करें तो इसमें सिरिक्को और आपको खामसिन, ये आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि यहाँ पर जो है आपको सारा डिजर्ट देखने को मिलेगा, तो सारा डिजर्ट से जो है गर्म यानी कि जो है हॉट विंड चलती हैं, तो इनको आप ध्यान रखना है। देखिए, एग्जाम में अगर आप ये नाम सुने, लेवेंटर, बोरा, मिस्टल, ये क्या है, डायरेक्ट ऐसा भी पूछ सकता है। तो ये जो है ये विंड के नाम है, ओके, आपको इसमें जो है कन्फ्यूज नहीं होना है। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग काला सागर यानी कि ब्लैक सी के बारे में। तो इसकी लोकेशन देख लीजिए, ये हमारा इंडिया, और यहाँ से आप लोग जाएंगे तो ये देखने को मिलेगा आपको काला सागर यानी कि ब्लैक सी। देखिए, जो ब्लैक सी है, इसकी कंट्री को याद करवाने से पहले आप लोग जो है ना थोड़ी सी चाय और बर्गर खाकर आ जाइए, ओके। अरे सही में मत जाइए, मैं आपको यहीं खिलाने वाला हूँ। तो देखिए, ये जो टी है ना, टी और बर्गर, यही आपकी ट्रिक है। टी से हो गया आपका टर्की, और बी से हो गया आपका बुल्गारिया, और यू से हो गया यूक्रेन, और आर से हो गया आपका रोमानिया, और जी से हो गया आपका जॉर्जिया, और आर से हो गया रशिया। तो ये वही कंट्री हैं जो कि ब्लैक सी के अराउंड में आपको देखने को मिलेंगी। तो अब आप लोग को जो है ब्लैक सी के अराउंड की कंट्री याद हो गई हैं, तो अब आप लोग को जो है बर्गर की पार्टी मुझे देनी पड़ेगी, ओके। चलिए और बात करते हैं मसाला क्या है इसमें। तो देखिए, बात करते हैं इसकी रिवर्स के बारे में। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी इंपॉर्टेंट रिवर, इसमें आपको देखने को मिलेगी आपकी डेन्यूब आपको ये है रिवर, डेन्यूब रिवर देखने को मिलेगी, और नाइपर रिवर देखने को मिलेगी, नाइपर को डाइपर से आप लोग याद कर सकते हो। देन डॉन रिवर देखने को मिलेगी, जो कि सी ऑफ एजोब जो है वहाँ पर देखने को मिलेगी। सी ऑफ जो एजोब है, ये भी जो है ब्लैक सी का ही पार्ट है। यहीं पर आपको बोस्फोरस जो है स्ट्रेट में आपको बताया था पिछली बार, और सी ऑफ मरा आपको देखने को मिलेगा, ओके। और देन आपको जो है डॉन नदी देखने को मिलेगी, क्यूबा नदी देखने को मिलेगी, और रियोनी नदी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ये सारी नदी है, आपको ध्यान रखना। लाल सागर, देखिए इसकी लोकेशन क्या है, ये हमारा इंडिया, यहाँ पर आपको जो है लाल सागर देखने को मिलेगा। तो इसको याद करने की ट्रिक ये है कि आप लोगों ने देसी बॉयज मूवी देखी होगी, तो इसमें ये जो दोनों लड़के थे अपने आप को देसी बॉयज बोलते थे। तो देखिए, मैं भी अपने आप को देसी ही बोलता हूँ, ठीक है, यस आई एम देसी। अगर आप में से कोई विदेशी हो जो मेरी वीडियो देख रहा है तो कमेंट करके जरूर बताना, उसको मैं एक हार्ट वाला जो है लाइक जरूर दूंगा, ओके। तो यस आई एम देसी, ये हमारी ट्रिक है। वैसे यस से वाई से हो गया आपका यमन, और ई से हो गया आपका इजिप्ट, और एस से हो गया आपका सूडान, और डी से हो गया आपका जिबूटी, और ई से हो गया आपका इरिट्रिया, और एस से हो गया आपका सऊदी अरेबिया, ठीक है। तो ये वह कंट्री हैं जो कि रेड सी के अराउंड में आपको देखने को मिलेंगी। तो ये 6 कंट्रियाँ हैं। ये ईस्टर्न शोर में आपको सऊदी अरब और यमन, मतलब ईस्ट साइड आपको इधर, और वेस्ट साइड आपको ये कंट्रियाँ देखने को मिल जाएंगी। चलिए बात करें यहाँ पर कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। इसमें आपको जो है बारका रिवर, हडास रिवर और अनसेवा रिवर देखने को मिलेंगी, ठीक है। बस इन तीनों के नाम सुन लीजिए। बात करें इसका नाम रेड सी क्यों है। रेड सी इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है एल्गी का ब्लूम पाया जाता है, जिसका नाम है ट्रिकोडिशियम एरिथेरियम, ठीक है। तो ये उस एल्गी का नाम है। इसके जो है ये यहाँ पर जो है डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, जिनके कारण जो है ये रेड सी जो है रेडिश ब्राउन कलर का देखने को मिलता है। इसके कारण इसका नाम जो है रेड सी है।
देन बात करें, देखिए यहाँ पर एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, आप कुछ मैप्स देखेंगे तो उसमें इसराइल और जॉर्डन को भी जो है ऐड कर दिया जाता है एज अ रेड सी। अगर आप लोग गूगल मैप में सर्च करके देखेंगे तो आप लोग को बहुत छोटा सा पार्ट देखने को मिलेगा इसराइल और जॉर्डन का, जो कि रेड सी से लगता है। लेकिन अगर हम लोग बात करें ऑफिशियली, अगर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन रेड सी के कौन कौन सी कंट्री के हैं, तो वो सिर्फ 6 कंट्री के इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन देखने को मिलेंगे। वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि जो इसराइल है, इसराइल को एज अ कंट्री बहुत सारी कंट्री उसको मतलब मानती नहीं है कि वो एक कंट्री है। और हो सकता है कि जॉर्डन और इसराइल का जो है ये सी को लेके या डिस्प्यूट हो, या और कंट्री से रिलेटिव जो है इनका डिस्प्यूट हो सी को लेके, और बहुत कम सीमा साझा करते हैं रेड सी से, तो हो सकता है इसलिए उनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन नहीं दिया हो। तो फिलहाल मैं यहीं पर मानना चाहूँगा, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे में देखा, तो आपको 6 कंट्री देखने को मिलेगी, जो कि हैं सूडान, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इरिट्रिया, यमन और जिबूटी, जो कि हमारे जो है रेड सी से लगती हैं। अगर आप लोग को इसमें और रिसर्च करना है तो आप लोग वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्ट मेल करिए, और अगर आपको जवाब मिल जाए तो मुझे भी कमेंट करके बताना, आपका कमेंट मैं पिन कर दूंगा। फिलहाल मैं जो है अभी इसको 6 कंट्री मानूंगा, आप चाहें तो इसको और सर्च कर सकते हैं, फिर बता दीजिएगा, ठीक है। बाल्टिक सागर, तो देखिए इसकी मैप में इसकी लोकेशन ये हमारे इंडिया है, और यहाँ पर आपको जो है इसकी लोकेशन देखने को मिलेगी। चलिए इसकी ट्रिक क्या है, ट्रिक बड़ी सिंपल है। जर्मनी इज रूट, पोलैंड इज सेल्फिश, मतलब जर्मनी क्या है वो रूट टाइप का है, और पोलैंड जो है वो सेल्फिश टाइप का है। तो देखिए जर्मनी से डायरेक्ट जर्मनी कंट्री हो गई, और आर से हो गई आपकी रशिया, ठीक है। रशिया का एक पार्ट यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। देन पोलैंड से डायरेक्ट पोलैंड हो गया। एस से आपका होगा स्वीडन, और जो ई है, ई से हो गया आपका इस्तोनिया, और एल से हो गया लिटविया या लाटविया, और ये हो गया लिथुनिया, और आई से हो गया आपका FI से हो गया फिनलैंड, ठीक है। तो ये जो है कंट्रियाँ हैं, ये आपको बाल्टिक सागर के अराउंड में देखने को मिलेंगी, तो ये आपको याद कर लेना है। और अगर हम लोग बात करें कुछ इंपॉर्टेंट रिवर के बारे में, तो आपको जो देखने को मिलेगी दाऊगावा और केमीजोकी और नेमन, ठीक है। दाऊगावा ये आपको रशिया में देखने को मिलेगी, और केमीजोकी आपको फिनलैंड से देखने को मिलेंगी। और फिनलैंड को आप लोग को मालूम ही है कि हजारों झीलों का देश कहा जाता है, ओके, ये आपको ध्यान रखना है। और स्कैंडिनेवियन कंट्री में ये कंट्रियाँ आती हैं, ओके। देन बात करें हम लोग फारस की खाड़ी यानी कि पर्शियन गल्फ के बारे में। पर्शियन गल्फ का जो है आपको लोकेशन यहाँ से इंडिया, और यहाँ पर आपको पर्शियन गल्फ देखने को मिलेगा। पर्शियन गल्फ की जो ट्रिक है बड़ी सिंपल है। देखो आपको ये लड़की दिख रही है, इसका नाम है शुभी। देखिए जो शुभी का IQ है ना वो 0 है, शुभी का IQ 0 है, इसलिए बेचारी रो रही है। खैर अब हम लोग को जो है ये कंट्रियाँ जो हैं वो याद हो चुकी हैं जो पर्शियन गल्फ में आती हैं। इसमें टोटल 8 कंट्री हैं। एस से हो गया आपका सऊदी अरेबिया, और यू से हो गया आपका यूनाइटेड अरब अमीरात, और बी से हो गया आपका जो यहाँ पर बहरीन, ओके, BH से बहरीन हो गया, और आई से हो गया आपका इराक। देखिए के से हो गया आपका कुवैत, आई से हो गया ईरान, और क्यू से हो गया कतर, और ओ से हो गया ओमान। तो ये वह कंट्री हैं जो कि पर्शियन गल्फ के अराउंड में आती हैं। तो भाई साहब आप लोगों ने सूबी को रूल आके फाइनली जो है 8 कंट्री याद कर ही ली, बेचारी सूबी। चलिए मैं कुछ और अदर कंट्रियों के बारे में बात करूंगा जिनकी ट्रिक मैं आपको नहीं बताऊंगा, आपको इजीली जो है ऐसे ही याद हो जाएंगी, ओके। देन ये है आपका साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी में आपको जो है देखने को मिलेगा चाइना, फिलीपींस, मलेशिया, ब्रुनेई, इंडोनेशिया, सिंगापुर और वियतनाम। ये कंट्री आपको साउथ चाइना सी में देखने को मिलेंगी। यहाँ पर आपको 3 मेजर जो है आइलैंड याद करने हैं, जिसमें को लेकर काफ़ी सारा डिस्प्यूट रहता है, झगड़ा होते रहते हैं, लड़ाई होती रहती हैं। तो इसमें ताइवान, फिलीपींस और यहाँ पे मलेशिया, वियतनाम और चाइना, इनका डिस्प्यूट जो रहता है इन आइलैंड को लेकर रहता है। स्पार्शियली आइलैंड, पार्सेल आइलैंड और जो स्कार्बोरफ सोयल आइलैंड है, ये जो है डिस्प्यूटेड आइलैंड हैं। देन अगर हम लोग मेजर रिवर के बारे में बात करें एशिया की, जो है यांगटे, येलो, मैकोंग रिवर जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। देन बात करें हम लोग अरब सागर यानी कि अरेबियन सी के बारे में, तो इसमें पूरा अरेबियन पेनिनसुलर आ जाता है, जिसके कारण जो है इसका नाम अरेबियन सी पड़ा। ईरान आ जाता है, पाकिस्तान आ जाता है, देन इंडिया आ जाता है, ठीक है। तो इसमें पूरी कंट्री अगर हम लोग बात करें अरेबियन पेनिनसुलर की सारी कंट्री ऐड कर दें तो इसमें आता है इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, UAE, ओमान, यमन, सोमालिया और मालदीव। मालदीव भी जो है अरेबियन सी के अंदर ही आता है, तो इसको आपको याद कर लेना है। देन बात करते हैं जो है बैरेंट सी। बैरेंट सी यहाँ पर रशिया, ये आपका यूरोप की कंट्रियाँ हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्री, ओके। तो ये वारंट सी हैं जो आपको यूरोप में देखने को मिलेगा। इसको आपको तभी याद रखना है जब ये न्यूज़ में हो, ठीक है। ये वारंट सी का पूरा एरिया है, मैं बस आपको बता दे रहा हूँ ताकि कुछ आपसे छूटे ना। देन वाइट सी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये टोटली जो है आपको रशिया में ही देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप जो है ओनेगा बे, मेजन बे,
ये आप बस थोड़ा सा इसको देख लो, बाकी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जब न्यूज़ में रहे तब आपको इनको जो है अच्छे से याद रखना है। हाँ, एक सी और है जो है नॉर्डिक सी। अगर आपके माइंड में, अगर आपसे कभी पूछा जाए नॉर्डिक सी, तो आपके माइंड में 3 सागर आना चाहिए। एक आइसलैंड सागर, नॉर्वेजियन सागर और ग्रीनलैंड सागर। नॉर्डिक सी मतलब इन तीनों सागर से मिलकर जो सागर बनता है उसको नॉर्डिक सी या नॉर्डिक सागर कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ग्रीनलैंड है, यहाँ पर नॉर्वे है, ये आइसलैंड है। ओके, ये आपको याद होना चाहिए। तो नॉर्डिक सी मतलब ये 3 आइसलैंड। ओके, देन बात करते हैं बेरिंग सी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट है उसको जो है एशिया कॉन्टिनेंट से अलग करता है। ठीक है, और ये यहाँ पर है बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट ही जो है इन दोनों को अलग करता है, याद रखना है। यहाँ पर है आपका आर्टिक ओशन और ये है आपका प्रशांत महासागर, यानी कि नॉर्थ पैसिफिक ओशन भी कह सकते हो। तो बेरिंग सागर का जो है ये आपको इतना देखने को मिलेगा। और जो इंटरनेशनल डेट लाइन है वो भी आपको इसी सागर से होते हुए जाते देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो आइलैंड्स है, लॉरेंस आइलैंड और मेटवो आइसलैंड और नूनीवाक आइलैंड, ओके, ये आपको ध्यान रखना है, ये बेरिंग सी में ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका बेरिंग सी। देन बात करते हैं बे ऑफ बंगाल में आपको इंडिया देखने को मिलेगा, बांग्लादेश, म्यांमार और आपको में देखने को मिलेगा थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया। और अंडमान सागर जो है ये भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। ओके, तो आई होप आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने जो इंपॉर्टेंट मेजर है ना वो कवर करने की कोशिश करी है। बाकी अगर इसकी लिस्ट आपको ये मिल जाएंगे, आप डायरेक्ट सर्च करेंगे इंपॉर्टेंट सीज, तो आपको काफ़ी सारी लिस्ट मिल जाएंगी, आप देख सकते हैं। बाकी जो मैंने आपको बताया है ये ट्रिक से आपको इजीली अच्छे से याद हो गया होगा, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। यूट्यूब में भी डायरेक्ट जो है सारे सागर को एक वीडियो में किसी ने भी अच्छे से नहीं याद करवाया। आई होप आपको अच्छे से बेनिफिट मिला होगा। ऑब्वियसली आपको जो है इससे बेनिफिट जरूर मिला होगा, तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिए। और अब हाँ, अब आपने जो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन देखे थे उनको आप सॉल्व करिए, आप इजीली सॉल्व कर लोगे। और हाँ, अब आपको क्या करना है, इनमें से जो भी सी जो है न्यूज़ में रहे ना उन सब को जो है आपको अच्छे से रट डालना है, क्योंकि देखिए जो सी न्यूज़ में रहता है ना वहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको कैस्पियन सी न्यूज़ में था, ये सारे जो सी न्यूज़ में रहते हैं ना वहीं से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।